ईरान और अमेरिका के बीच हुए कथित सीज फायर समझौते को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दावे पर अमेरिका और ईरान दोनों की ओर से सवाल उठने लगे हैं, खासकर लिबनान को लेकर दिए गए बयान पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिका ईरान के बीच कथित मध्यस्थता वाले सीज फायर डील की फीड से पोल खुल गई है। शहबाज शरीफ ने बुधवार को अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि ईरान, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश लेबनान समेत सभी देशों ने 2 हफ्ते के लिए हमले रोकने और वार्ता के लिए युद्ध विराम पर सहमति दी है। लेबनान कभी भी इस 2 हफ्ते के सीज फायर समझौते का हिस्सा नहीं था और इसकी जानकारी सभी पक्षों को पहले ही दे दी गई थी। दरअसल युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी इजराइल लगातार लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेजी से हमले कर रहा था। इसके विरोध में पहले ईरान ने सीज फायर समझौते के तहत खोले गए स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, फिर उसके बाद ईरान के विदेशी मंत्री सैयद अब्बास में स्क्रीनशॉट साझा करते हुए उसके लेबनान और अमेरिका के सहयोगी देशों वाली लाइन को हाईलाइट किया है, जहां युद्ध विराम की शर्तें पूरी तरह स्पष्ट है और अमेरिका को तय करना होगा कि वो वास्तव में युद्ध विराम लागू करेगा या फिर इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखेगा। उन्होंने कहा दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। उन्होंने आगे कहा दुनिया लेबनान में हो रही हिंसा को देख रही है और अब फैसला अमेरिका के हाथ में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब अमेरिका और इजराइल दोनों ही लेबनान के सीज फायर का हिस्सा नहीं मान रहे, तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जानबूझकर ईरान को गुमराह किया था या फिर अमेरिका ने अंतिम समय पर अपने वादे से पीछे हटते हुए समझौते का उल्लंघन किया। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इस बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही इस प्रस्ताव में से 3 का उल्लंघन किया जा चुका है। ऐसे में द्विपक्षीय सीज फायर और बातचीत का कोई औचित्य नहीं। साथ ही अमेरिका के प्रति ईरान का ऐतिहासिक अविश्वास बार बार किए गए ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही दुर्भाग्य में एक बार फिर वही स्थिति सामने आई है।